अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। और भाई ये बड़े मज़े के जो है ना होले जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं और ये आज हमने लिए हैं। तो मुझे जो है ना ये मतलब 400 रुपये किलो उसने बोला, तो 300 के किलो दे दिए हैं। और अभी तकरीबन 1 महीने पहले जब मैंने पूछा था ना, 1000 रुपये किलो। आप बताएं, हम इन्हें होले कहते हैं, अब आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। हमारे घर में इनको होले कहा जाता है, हरे चने होले। तो 1000 रुपये किलो, हम तो सुनकर ही ना ठेले से हमने कहा चलो भाई, इधर जो है ना दाल नहीं गलने वाली। हमारी इस कदर की महंगाई हो चुकी है कि इंसान खाने की चीज़ों का बस सोच ही सकता है कि फ़लाँ चीज़ हम खाएं, और बस देख कर ही पेट भर जाता है। तो इसको जो है ना अभी मैं पका रही थी, लेकिन ना अभी इसके अंदर वो मज़ा नहीं आया, जैसे दाने ना पके नहीं हैं और अंदर से ना फुस फुस, मतलब बिल्कुल वो दाने, बच्चा दाने, और मज़ा नहीं आया। मुझे ऐसा लगा पैसे ज़ाया ही हो गए ना। अच्छा, ये तो हो ही रहा था साथ साथ। तो मुझे जो है ना, मुझे कहा गया है कि भाई आपको खाना है, बहुत खाना है, बहुत खाना है। तो मेरी बहन ने जो है ना वो अमल करना शुरू कर दिया है। तो अब वो जो है ना फटाफट उसने तो आलू काटा कि इसको आलू खिलाना है। अच्छा भाई, और फटाफट जो है ना वो पकोड़े बनाने के लिए हो गई खड़ी। तो यहाँ पर जो है ना वो आलू के पकोड़े बना रही हैं। खैर ये खाली मैंने नहीं खाए थे, और अब्बू भाई बहन में हमने सब ने मिलकर खाए थे। अच्छा भाई, छोटा भाई है ना, वो बड़ा खुश हो गया था, कहने लगा अरे वाह पकोड़े। तो मैंने कहा ये जो है ना, मैंने कहा ये मेरे लिए बने। कह रहे अच्छा, मैं समझा मेरे लिए बना है। मैंने कहा नहीं नहीं, खिला देंगे, हम खिला देंगे। तो उसको ना वैसे भी आलू के पकोड़े बड़े पसंद है। और ये शाम का टाइम था, जैसे चाय का टाइम था, तो उस टाइम में हमारे घर चाय सिर्फ एक बहन ही पीती हो, तो कोई पीता नहीं है। अच्छा, ये अमरूद जो है ना, इसकी चाट बना दी थी खाली। और यहाँ पकोड़े जो हैं फ्राई हो चुके थे, तो ये इस वक्त भाई के पास आ चुका था सब खाने के लिए। हमारे घर में ना अमरूद ज़्यादातर ऐसे खाए जाते हैं कि उसकी चाट बना लेते हैं, बीज का हिस्सा निकाल देते हैं उसका, और जो है ना उसके अंदर नमक, चाट मसाला, और ये इस वक्त ना छोटी ने लाल मिर्च उसके अंदर तेज़ कर दी थी, फिर मैंने उसमें और अमरूद काट के उसको थोड़ा कम किया था। तो ये बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े, जो मेरी बहन है ना छोटी, वो पकोड़ा एक्सपर्ट है। वैसे तो वो हर खाने में ही एक्सपर्ट है, और ऐसा दिल चाहता है बस वो पकोड़े बनाती जाओ, हम पकोड़े खाते जाएं। ठीक है ना भाई, हम पकोड़े खाते जाएं, तुम बनाती जाओ। तो भाई यहाँ पर जो है ना पकोड़े तो खा रहे थे, लेकिन साथ साथ इसको भी चला रहे थे, क्योंकि ना ये पकता है स्लो स्लो आग पर, तो बहुत टाइम लेता है। और जब पक जाता है तो ये अच्छा, इसके दाने पके हुए होंगे ना, तो फिर ये खाने में बड़ा मज़ा देता है। सब बैठ जाते हैं एक थाल में डालकर, और उसके बाद इसको हम खाते हैं। 2 थाल रखते हैं, एक थाल के अंदर ये होता है और एक थाल के अंदर हम इसका जो है ना छिलका वो डालते हैं। तो ये ना अभी बड़े वाले भाई ने लिए थे कि बना लो, लेकिन ना अभी मुझे पैसे ना दुखे हैं, क्योंकि इतना वो मज़ा नहीं आया। चीज़ आप लेते हो, पैसा खर्च करते हो, तो चीज़ अच्छी हो ना तो फिर दिल नहीं दुखता। अच्छा जी, ये आज मैं आपको बताती हूँ कि बचे हुए सालन को ना आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास मिक्स सब्ज़ी थी, जिसको खाने से जो है ना सब इनकारी हो चुके थे। तो इसके अंदर पूरा मटीरियल जो है ना, टमाटर, धनिया, पुदीना, मिर्चें, लीमू, सिरका, सब डालकर हमने उसको दोबारा एक दफ़ा पका लिया था। और यहाँ पर जो है ना चावल बॉयल करने के लिए जो है पानी चढ़ा दिया था। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से हम इसको करते हैं, तो फिर देखते हैं कि घर वालों का क्या रिएक्शन आता है ना इस डिश को देखकर। तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हो कि जो सालन है ना, उसको दोबारा से हमने बड़ा अच्छा सा बना लिया है। और समझे ये जो है ना वेजिटेबल बिरयानी बन जाएगी। और इसके अंदर उबालने के बाद चावल जो है उसकी हमने तह लगा दी है। तो इस तरह से क्या होगा कि आप एक टाइम में सालन खा चुके हैं, दूसरे टाइम में अगर आपकी फैमिली, आपके मतलब फैमिली में कोई भी बच्चे हैं या जो भी हैं वो नहीं खा रहे हैं, छोड़ दो तो इसको आप थोड़ी इस देर तरीके के से लिए ना। कर लें कि उस सालन को, बचे हुए सालन को, इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि छोड़ एक दो ही इसको भी सालन है, थोड़ी आपके देर पास के दो लिए। तीन थोड़ी सालन देर के भी बाद हैं, मिक्स कर तो आप देना। उस तरह उन बचे हुए सालन को जो है ना अच्छा सा कौरमे की शक्ल दें, चावल उबालें, डालें, तह लगाएं, और झटपट आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है ना बिरयानी बनी है। अब जिसने भी पूछा भाई क्या बना है, तो मैंने कहा बिरयानी। अब जब सामने आए ये बिरयानी है, मैंने कहा यस बिरयानी है, क्योंकि इसके अंदर पूरी मेहनत बिरयानी वाली हुई है। बस फ़र्क ये है कि ये है वेजिटेबल बिरयानी, और बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी माशाल्लाह, बहुत ही जायके की बनी थी। ये पतीला जो है ना ख़त्म हो गया था, मतलब एक टाइम में तो ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन ये कि ना पार्सल भी जाते हैं ना, तो ये कि ख़त्म हो गया था। माशाल्लाह बहुत बहुत जायके की बनी थी। आप देख सकते हो कि इसका एक एक दाना किस तरह से खिला हुआ है, और खिली खिली चावलों की बिरयानी हमने बनाई है। तो इस तरीके से ना हम जो सालन होता है वो अगर बच जाता है और उसको खाने से घर वाले इनकारी हो जाते हैं, तो फिर हम उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं ना, तो फिर ये कि वो एक नई डिश की शक्ल आ जाती है, और खाने वाले भी जो है खुशी खुशी खा लेते हैं। साथ में आप रायता और चटनी, सलाद, जो दिल चाहे रख लें। लेकिन माशाल्लाह से ये ख़ुद इतने जायके की बनी थी कि इसको किसी रायते, सलाद और चटनी की ना ज़रूरत ही नौबत पेश नहीं आई थी, क्योंकि माशाल्लाह मसाले भी अच्छे थे और जायका भी अच्छा था। तो मुझे वैसे भी बिरयानी है ना,
अगर बिरयानी और पुलाव टेस्ट में अच्छा बना हुआ है ना तो मैं रायता नहीं डालती, ऐसे लगता है उसमें दही दही का जायका आ रहा है और जो है ना बिरयानी या पुलाव ने अपना असल जो है ना फ्लेवर वो गुम कर दिया है। हाँ, इसके अलावा भाई हर किसी की अपनी पसंद होती है। मैं चनों के चावल या मटर के चावल उसके साथ मैं खाती हूँ, आलू की ताहिरी उसके साथ रायता ज़रूर खाती हूँ, रायता, चटनी, सैलेड। तो ये ख़ैर अभी जो है ना मुझे भूख बड़े ज़ोरों की लगी थी तो मैं इसको लेकर बैठ गई थी। और भाई खाने का असल मज़ा जो है ना वो मुझे आता है हाथ से, और फिर मैं खाती घर घर में ही खाना खा रही हूँ ना, कहीं गई तो हूँ नहीं। तो इसलिए जो है ना मैं इसको हाथ से खा रही हूँ। आप चावल देख सकते हैं माशाल्लाह से कैसे खिले खिले बने हैं। तो आप भी इस तरीके से आपके घर में अगर सालन बच जाता है तो उसको जो है ना इस्तेमाल कर लें, तो यकीनन आपकी जो फैमिली है और घर वाले हैं वो खुशी खुशी जो है ना उस खाने को खा लेंगे। और इसलिए मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपके 2-3 सालन बच गए हैं तो आप उसके साथ भी यही कर सकते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा घर वालों की तरफ से जो है ना फीडबैक मिलेगा। बल्कि मैं तो अक्सर ये भी करती हूँ कि सालन में जैसे आलू की सब्ज़ी का कोई सालन है ना वो बच गया तो उसको आलू को मैश किया, उसमें थोड़ा सा धनिया वनिया मिर्ची प्याज ये शामिल किया, उसको पराठों में भर कर और उसको पराठे बना लिए, तो यकीन करें पता भी नहीं चलता है। अब ज़ाहिर सी बात है घर में जो लेडीज़ होती है तो उसको सोचना पड़ता है कि भाई फैमिली को खाना किस तरीके से खिलाना है कि उनका पेट तो भर जाए ना और चीज़ भी ज़ाया ना हो। तो भाई मैं तो इस तरह के जो है ना ये एक्सपेरिमेंट घर में करती रहती हूँ। और आप लोग क्या करते हैं अगर आपके घर में सालन बच जाता है तो आप ज़रूर जो है हमें बताइएगा। और हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।